प्रणाम। राधे राधे। आज हम लोग कुंडली के छठे भाव की चर्चा करेंगे। छठा भाव जो कि आपके ऋण का भाव है, अर्थात जब आप 6th हाउस के ऋण को चुकाएंगे तभी जाकर के आप 12th हाउस तक पहुंच सकते हैं, जो कि आपका मोक्ष का स्थान है। मतलब जो भी प्लेनेट आपके 6th हाउस में आ जाए, उस प्लेनेट से रिलेटेड ऋण आपको इस जन्म में चुकाना होता है। और 6th हाउस के जो लॉर्ड होते हैं उनसे रिलेटेड कर्म भी आपके लाइफ में रहता है। और 6th हाउस आपके दुश्मनों का भी है। इस वजह से अगर 6th हाउस में ऐसे प्लैनेट्स आ जाए जो कि दुश्मनों से लड़ने में बहुत अच्छे हैं, तो ये आपके चार्ट में शत्रुहंता योग भी बनाते हैं। मतलब कोई भी अगर आप पे आक्रमण करने की कोशिश करे या आपके साथ शत्रुता करे तो उनका नुकसान होता है। जैसे कि अगर वहां पे राहु देव आ जाए या मंगल देव आ जाए तो आपके शत्रु हमेशा आपसे पराजित होंगे। अगर वहां शनि देव भी आ रहे हैं तो आपको कर्म स्थान पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके शत्रु वहां हो सकते हैं। परंतु अगर आप मेहनत करते जाएंगे तो शनिदेव आपके सारे शत्रुओं को आपके जिंदगी से बाहर निकाल देंगे। पर अगर वहां पे सॉफ्ट प्लैनेट्स आते हैं तो थोड़ा सा आपको शत्रुओं पर विजय पाने में दिक्कत हो सकती है। परंतु जिनके पास शत्रुहंता योग होता है उनके लाइफ में उनके मुकाबले अधिक शत्रु होते भी है जिनके चार्ट में शत्रुहंता योग नहीं होता है। तो अगर आपके 6th हाउस में सन आ जाए, मतलब आपके ऊपर अपने पिता का ऋण है, गवर्नमेंट का ऋण है, अपने संतान का ऋण है, इसलिए इस जन्म में आपको गवर्नमेंट से इशू आ सकता है, अपने पिता से इशू रह सकता है, अपने संतान से रह सकता है। तो इस जन्म में आपको गवर्नमेंट का कोई भी टैक्स चोरी नहीं करना है, आपको सही समय पे टैक्स चुकाना है, कहीं भी आपको बैठ के गवर्नमेंट के बारे में बुरा नहीं बोलना है, अपने पिता की केयर करनी है, अपने संतानों की केयर करनी है। पर जब यहाँ पे सूर्य देवता आते हैं तो आपको गवर्नमेंट में जॉब भी मिल सकता है और सूर्य देवता भी आपको अपने शत्रुओं से लड़ने में अच्छे तरीके से मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे सूर्य का होना एक अच्छा प्लेसमेंट भी हो सकता है। फिर अगर यहाँ पे चंद्र देवता आ जाए तो आपके ऊपर अपनी माँ का ऋण हो सकता है, मदर के लाइफ में हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आप डिप्रेशन में हो सकते हैं। इसके रेमेडी के रूप में आपको चांदी के गिलास से पानी पीना चाहिए, महादेव के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग रखना चाहिए और दूसरे डिप्रेस्ड लोगों की हेल्प भी करनी चाहिए। मतलब आप इमोशन से जुड़े हुए फील्ड में कार्य भी कर सकते हैं। फिर अगर वहां पे मंगल देव आ जाए तो मंगल देव जो कि आपके छोटे भाई को दिखलाते हैं, आपके पति को दिखला सकते हैं। तो आपके ऊपर अपने हस्बैंड का ऋण हो सकता है, अपने भाई का ऋण हो सकता है। तो अगर मार्स 6th हाउस में है किसी लड़की के चार्ट में तो उसके शादी में इशू आ सकते हैं, क्योंकि मार्स लड़की के लिए हस्बैंड होता है। और लड़कों के चार्ट में अगर हो तो भाइयों से प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर के इश्यूज हो सकता है। इसके रेमेडी के रूप में आपको अपने भाई की मदद करनी चाहिए या अपने पति की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इस जन्म में आपको इन लोगों का कर्ज चुकाना है। परंतु मंगल देव भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा शत्रुहंता योग बनाते हैं और आपको कॉम्पिटिशन्स में विजय दिलवा सकते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब ये भी दिलवा सकते हैं। फिर अगर वहां पे शुक्र देव आ जाए तो शुक्र का अर्थ होता है स्त्री, यानी कि आपके ऊपर अपनी वाइफ का ऋण हो सकता है। अगर ये लड़की के चार्ट में बन रहा हो तो किसी दूसरी स्त्री का ऋण हो सकता है, लड़के के चार्ट में बन रहा हो तो अपनी खुद की वाइफ का या सिस्टर्स का ऋण हो सकता है, क्योंकि पिछले जन्म में आपने धन को बर्बाद किया होगा। और साथ ही साथ आपको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। इसके रेमेडी के रूप में आपको अपनी बहन की, अपने वाइफ की, बाकी लेडीज की केयर करनी होगी। फिर अगर 6th हाउस में बुध देव आ जाए तो बुध आपके छोटे भाई बहनों को दिखलाता है, आपके पड़ोसियों को दिखलाता है और यह आपके वाणी के दोष को भी दिखलाता है। मतलब आपने किसी से सही प्रकार से बात नहीं किया था पिछले जन्म में, आपकी बोली काफी कड़वी थी, अपने दोस्तों के साथ आपके व्यवहार सही नहीं थे, आपके पड़ोसियों के साथ सही व्यवहार नहीं थे, अपने छोटे भाई बहनों के साथ आपने सही व्यवहार नहीं किया था। तब जा करके यहाँ पे बुध देव आते हैं। इसके रेमेडी के रूप में आपको अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए, अपने छोटे भाई बहनों की हेल्प करनी चाहिए, अपनी बोली पे ध्यान देना चाहिए, कभी ऐसा कुछ ना बोले जिससे कि दूसरों को हर्ट हो। फिर अगर 6th हाउस में शनि देव आ जाते हैं, शनि देव आपके कर्म को दिखलाते हैं, तो आपके जॉब वाले प्लेस में आपको दिक्कत हो सकती है, वहां पे लोगों को आपसे इशू हो सकता है। पिछले जन्म में आपने अपने सर्वेंट को दिक्कत दिया होगा, अपने एम्प्लॉयज को भी दिक्कत दिया होगा, तो लोग आपसे कमजोर होंगे, गरीब होंगे, आपने उन्हें कष्ट पहुंचाया होगा, तो आपके ऊपर उनका ऋण है। तो इस जन्म में आपको जो भी आपसे कमजोर हैं, गरीब हैं, आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, अपने वर्क प्लेस पे सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, हमेशा ही अपने को वर्कर्स की मदद करनी चाहिए। फिर अगर 6th हाउस में गुरु देव आ जाए
तो आपके ऊपर गुरु ऋण है। आपने अपने गुरु को कष्ट पहुंचाया था या आपने किसी गुरु से शिक्षा ली होगी परंतु उनका धन नहीं चुकाया होगा, तब जाके आपके चार्ट में गुरु ऋण बनता है। इस जन्म में आपको अपने गुरु की सेवा करनी है, नहीं तो देव स्थान में जाकर के दान करना है। फिर अगर 6th हाउस में राहु देव आ जाए तो राहु देव भी बहुत अच्छा शत्रुहंता योग बनाते हैं। आपके दुश्मनों को आप पे हावी नहीं होने देते हैं, आपको हमेशा विजयी बनाते हैं, आपको एक अच्छा प्रोफेशनल सक्सेस दे सकते हैं। राहु देव आपके पितरों के ऋण को दिखला रहा है। हो सकता है आपने कर्म कांड को ठीक से ना किया हो, तो आपको पूर्वजों के नाम पे दान करना चाहिए। और इस जन्म में अगर आप कोई कर्म कांड कर रहे हैं तो वो सही तरीके से करना होगा। फिर अगर केतु देव 6th हाउस में आ जाए, केतु देव आपके ननिहाल को दिखलाते हैं, तो हो सकता है कि आपने ननिहाल में कहीं कष्ट पहुंचाया हो या धार्मिक पुस्तकों की अनादर की हो, देवताओं का अनादर किया हो, आपके ऊपर देव ऋण भी हो सकता है। ये प्रोफेशनल इंस्टेबिलिटी को दिखलाता है, आपको अकेला महसूस करवा सकता है, लाइफ में हेल्थ इश्यूज दे सकता है। इसके उपाय के रूप में आपको अपने ननिहाल वालों की हेल्प करनी चाहिए, देव स्थान पे जाके सेवा करनी चाहिए। ये सब करने से आप अपने 6th हाउस के ऋण को चुका पाएंगे और 12th हाउस की तरफ बढ़ पाएंगे, यानी कि मोक्ष की तरफ। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर करें। थैंक यू।